ये बच्चों आज हम इंग्लिश ब्रिज कोर्स की स्टूडेंट वर्कबुक की यूनिट 6 करेंगे। यूनिट 6 है फेस्टिवल। ये 48 पेज से स्टार्ट है और 53 तक है इसकी। और सबसे पहला क्वेश्चन एक्टिविटी 1 है डिक्टेशन फेस्टिवल वर्ड्स। जो लास्ट में अभी मैं इसमें वर्ड्स बताऊंगी स्पेलिंग्स, उनको यहाँ पे बिना देखे लिखना है। डिक्टेशन कोई करेगा, टीचर बोले या बच्चे बोले या कोई भाई बहन से आप बुलवा सकते हैं, मम्मी पापा से, तो आपको बिना देखे लिखना है। उसके बाद एक्टिविटी 2 है रीड द फॉलोइंग पोएम। जो पोएम दिए उसको पढ़ना है और फिर फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स, फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स, दिवाली इज़ हियर। ये लाइट मतलब उजाले का त्यौहार है, पटाखों का त्यौहार है और मिठाई का त्यौहार है। कौन है? दिवाली। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ, खालिस्तान में आ जाएगा फिलिंग द ब्लैंक्स में लाइट्स। सेकंड है यहाँ पे आएगा दिवाली इज़ फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स। थर्ड में आएगा वी ईट स्वीट्स ऑन दिवाली। ये हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए। एक्टिविटी 3 नेम्स ऑफ 6 पॉपुलर फेस्टिवल आर हिडन इन द टेबल, सर्किल देम एंड राइट देम। हैज़ बीन डन फॉर यू। इसके बाद यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, इस टेबल में वर्ड लिखे हुए हैं। उन वर्ड्स को जोड़ करके हमको त्योहारों की स्पेलिंग बनाना है। तो ईद पे EID पे पहले से इन्होंने गोला बना के रखा है। उसके बाद देखिए हमने ढूंढे हैं, एक तो क्रिसमस सेकंड लाइन में, फिर उसके बाद है दशहरा, फिर है बैसाखी, फिर पोंगल और साइड में दिवाली। और भी होंगे, आपको यहाँ पे जितने ढूंढने थे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और भी आप देख सकते हो, और भी बन रही हो कभी स्पेलिंग कोई त्यौहार की तो आप लिख सकते हो। सबसे पहला है ईद, दशहरा, बैसाखी, पोंगल, क्रिसमस और दिवाली। उसके बाद एक्टिविटी 4 लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन ओरली। यहाँ पे भी हमको मौखिक प्रश्नोत्तर का जवाब देना है चित्र देखकर। यहाँ पे एक सांता क्लॉज बना है और एक क्रिसमस ट्री है। अब इसके क्वेश्चन आंसर है व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, दिस पिक्चर। आपने क्या देखा इस पिक्चर में? तो अभी मैंने बताया आपको कि हमने सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री देखा, है ना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है विच फेस्टिवल आर दिस पिक्चर रिलेटेड टू। किस त्यौहार से रिलेटेड है ये चित्र? क्रिसमस से। डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल। क्या आप इस फेस्टिवल के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, हम ये जानते हैं कि ये हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है ना। उसके बाद एक्टिविटी है 5 रीड द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पर पैसेज दिया है, उसको पढ़ना है और फिर क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 25 एवरी ईयर। पीपल डेकोरेटेड अ ट्री विथ गिफ्ट कैंडीज एंड लाइट्स। सम पीपल ड्रेस अप as Santa Claus and give gift to children. People meet friends and relatives and exchange gifts. इसमें लिखा है क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें जो लोग होते हैं वो जो क्रिसमस ट्री होता है उसको गिफ्ट से और टॉफ़ी से और लाइट से सजाते हैं। और नई कुछ लोग सांता क्लॉज की ड्रेस पहनते हैं और बच्चों को गिफ्ट बांटते हैं। और लोग आपस में मिलते हैं अपने फ्रेंड्स से और रिलेटिव से और उनको गिफ्ट का लेन देन करते, एक्सचेंज करते, मतलब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ वर्ड और अ सेंटेंस ईच। एक शब्द में या फिर एक वाक्य में हमको उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है व्हेन इज़ क्रिसमस सेलिब्रेटेड। क्रिसमस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन December 25। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू पीपल डेकोरेटेड अ ट्री विथ। तो इसका आंसर हम लिखेंगे पीपल डेकोरेटेड अ ट्री विथ गिफ्ट कैंडीज एंड लाइट्स। क्वेश्चन है व्हाट डू पीपल ड्रेस अप एज। तो इसका आंसर लिखेंगे पीपल ड्रेस अप एज सांता क्लॉज। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू पीपल एक्सचेंज। इसका आंसर लिखेंगे पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स। एक्टिविटी 6 फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द प्रीपोजिशन इन और ऑन। इन और ऑन हमको यहाँ पे फिलअप में भरना है। तो ऑन होता है पर, इन होता है में,
है ना। अर्थ क्या होता है, ऑन मतलब पर, या इसके ऊपर, उसके ऊपर, टेबल पर, है ना। और इन मतलब उसके अंदर, उसमें। तो उस हिसाब से हमको यहाँ पे देख के भरना है। तो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 25। सेकेंड है होली इज सेलिब्रेटेड इन February और मार्च। थर्ड है रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन January 26। फोर्थ है दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर और नवंबर। पहले में ऑन, फिर इन, फिर ऑन, फिर इन, ये फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाएंगे। फिर एक्टिविटी 7 है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट और लास्ट हमको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है। तो पहला है ईद इज़ द लास्ट डे ऑफ रमज़ान। ईद क्या होती है, रमज़ान के आखिरी दिन आती है। सेकंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड है जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ कैलेंडर। और फोर्थ में आएगा दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ कैलेंडर। फिर एक्टिविटी 8 है लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस ओरली। यहाँ पे चित्र को ध्यान से देखो और मौखिक उत्तर देना है जो प्रश्न उसके। फर्स्ट है व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सब लोग नमाज पढ़ने गए हैं ईदगाह पे और गले मिल रहे हैं और मिठाइयाँ रखी हुई है। सेकंड है विच फेस्टिवल आर दिस पिक्चर रिलेटेड टू। ये कौन से त्यौहार से रिलेटेड पिक्चर है, ईद से। फिर उसके बाद थर्ड है डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल। क्या तुम इस फेस्टिवल के बारे में जानते हो। तो लिखना है कि हाँ, यस, हम इस फेस्टिवल के बारे में जानते हैं, ये रमज़ान के आखिरी दिन मनाया जाता है। अब एक्टिविटी 9 रीड द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पर जो पैसेज दिया उसे पढ़ना है और उसके बाद फिलअप भरना है हमको। ईद उल फितर और ईद इज़ द लास्ट डे ऑफ रमज़ान द मंथ ऑफ फास्टिंग। पीपल प्रे ऑन ईद एंड आफ्टर प्रेयर दे ग्रीट ईच अदर। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल एडल्ट्स गिव गिफ्ट टू चिल्ड्रन। पीपल वेयर न्यू ड्रेस एंड मीट रिलेटिव्स। दे आल्सो बाय गिफ्ट फॉर ईच अदर। है ना, इसमें भी ये लिखा है कि रमज़ान के आखिरी दिन ईद मनाई जाती है और ये पूरा महीना फास्टिंग रहता है, व्रत रहता है, उपवास रहता है और लोग इसमें प्रेयर करते हैं और प्रेयर के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं। और इस फेस्टिवल में बच्चों को बड़े लोग गिफ्ट देते हैं और नई नई ड्रेस पहनते हैं और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से मिलते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स है ईद इज़ द लास्ट डे ऑफ, यहाँ आ जाएगा रमज़ान। सेकेंड है रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ फास्टिंग। सेकेंड फिलअप में आएगा फास्टिंग। थर्ड है पीपल प्रे ऑन ईद, प्रेयर आ जाएगा। फोर्थ में एडल्ट गिव गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन। फिफ्थ है पीपल वेयर न्यू ड्रेसेस, आखिरी वाले में आ जाएगा न्यू ड्रेसेस। पहले में रमज़ान, दूसरे में फास्टिंग, तीसरे में प्रेयर, चौथे में गिफ्ट और पाँचवें में न्यू ड्रेसेस। एक्टिविटी 10 ड्रॉ द कलर और पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी इंडियन फेस्टिवल एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट इट इन इंग्लिश और इन मदर टंग। यहाँ लिखा है कि कोई भी एक त्यौहार का चित्र बनाओ, उसमें रंग भरो और उसके बारे में नीचे 5 वाक्य लिखो। इंग्लिश में आते हो तो इस इंग्लिश में, नहीं तो अपनी मातृभाषा में लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं और जिसकी जो मातृभाषा हो उसमें लिख सकते हैं। इसमें अब हम कुछ वर्ड्स दिए हैं वो पढ़ लेते हैं जो इससे रिलेटेड है फेस्टिवल्स यूनिट से। फेस्टिवल त्यौहार, लाइट प्रकाश, क्रैकर्स पटाखे, स्वीट्स मिठाइयाँ, सेलिब्रेट मनाना, ट्री वृक्ष या पेड़, गिफ्ट उपहार, कैंडल मोमबत्ती, सम कुछ, ड्रेसअप त्यौहार तैयार होना, गिव देना, मीट मिलना, रिलेटिव रिश्तेदारियाँ जो संबंधी होते हैं वो, एक्सचेंज विनिमय एक दूसरे को लेन देन करना, लास्ट अंतिम, मंथ माह या महीना, फास्ट उपवास और तेज भी होता है इसका अर्थ, लेकिन यहाँ पे हम फास्ट में उपवास का अर्थ लिख रहे हैं इस त्यौहार वाले पार्ट में। प्रेयर प्रार्थना करना, आफ्टर बाद में, प्रेयर प्रार्थना, ग्रीट बधाई देना,
ड्यूरिंग के दौरान, एडल्ट वयस्क, वियर पहनना, न्यू नए, आल्सो भी, बाय खरीदना। ये कुछ वर्ड्स दिए थे जिनको आपको याद करना है और कॉपी में लिखना है और इन्हीं को डिक्टेशन में शुरू फर्स्ट क्वेश्चन में करना है। इसको अच्छे से करिए। थैंक यू।